राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आपने बताया कि मनुष्य को जो सुख और दुख मिलते हैं वो उसके कर्मानुसार मिलते हैं और उसका पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार उसे मनुष्य जीवन में दुख भोगने पड़ते हैं। इनका भाव ये है कि महाराज जी, जैसे आप कहते हैं कि जीवन में बुरे कर्म जो करता है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है, तो उसे जो मनुष्य जीवन लिया तो उसने तो सारे नरक में सारे काट लिए यातनाएं, उसके बाद फिर उसको यहाँ दंड क्यों मिल रहा है? ये भाव है महाराज। जब जेल में जिसको 20 साल की सजा होती ना, उसके साथ जुर्माना भी होता है, नहीं सुना क्या? आजीवन कारागार और 5 लाख जुर्माना रखा जाता है। नरक भोगना, कारागार का जीवन भोगना है, और यहाँ जो जन्म ले वो जुर्माना भोगना है। अब कह दे यार उसको आजीवन तो जेल में बंद कर दिया और 5 लाख रुपया जुर्माना ठोक दिया, पर है ना अपना न्याय? ऐसा कानून है ना? ऐसा जुर्माना दिए होता है ना? ऐसे नरक भोगता है जाकर के भारी कष्ट, और फिर यहाँ जो छोटे मोटे घटनाएं कष्ट होती हैं वो जुर्माना भोगना है। इसलिए पाप कर्म बहुत भय प्रदान करने वाला है। डरना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अब पाप कर्म जो करता है उसको भोगना ही पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पूरे कर्म को वहाँ भोगना होता है और जुर्माना यहाँ भोगना होता है। और ऐसे ही पुरस्कार भी मिलता है। जैसे मान लो कई ऐसे खेल हैं, कई ऐसे उत्तम कार्य हैं कि कार्य किया तो उसको बहुत तरह से सरकारी सपोर्ट मिला और सामाजिक उत्साह भी मिलता है। ऐसे स्वर्ग भोगो और इसके बाद यहाँ भी उत्तम कुलों में जन्म और बहुत प्रकाशवान। क्यों? क्योंकि उसने उत्तम कार्य किए। और अधम काम किए तो नरक भोगा, और यहाँ भी नाना प्रकार की नीच मनुष्य शरीर में होते हुए भी नीचता की जीवनी भोगना, गलित कुष्ठ है, ये है वो, नाना प्रकार के वो सब जुर्माना भोगना है। इसीलिए देख सुन करके डर जाओ और पाप कर्म मत करो। पाप कर्म करोगे तो अवश्य भोगना पड़ेगा। आप समझ रहे ना? आपको इसमें कोई संशय है? जब यहाँ की सरकार देखो 10 मिनट पाप होता है, 10 मिनट पापाचरण होता है, और पूरे जीवन जेल भोगनी होती है और उसका जुर्माना भोगना, और ज्यादा अपराध साबित हो जाए तो फांसी की सजा भी हो जाती है। तो ऐसे सजा वहां भोगो, जुर्माना यहाँ भोगो, आकर के भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अभी कानून है, कानून के आगे किसी की चलेगी नहीं। अगर ऐसा होता कि अभी पाप किया अभी दंड मिल गया तो हम भी इसमें सपोर्ट देते हैं कि बहुत लोग सुधर जाते। नहीं सुधर जाते कि देखो ये पाप किया और ये दंड मिला, ये भाई ये नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं होता। पाप कर्म अभी होता है, कानून विरुद्ध आचरण अभी होता है, और 10वें वर्ष मुकदमा चलता रहता है, और फिर जाकर के उसको सजा। किसी किसी की तो सजा की इतला तो पहले ही भोग लेता है, वो बाद में निर्णय होता है, फिर उसे आजीवन कारावास मिलता है। तो पापों का कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए डरे जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नख छीके। बोले यम द्वार में बहुत ही सूक्ष्मता से हिसाब किया जाता है। अच्छा, वहां पूछना नहीं होता, मन में चित्रगुप्त बैठे हुए हैं। तुम जो सोचा कर्म वो रेखा खींची, और जहां सोचकर क्रिया की तो चित्र सहित गुप्त रूप से वो लिख लेते। तुम्हें भी पता नहीं चला। उनका नाम चित्रगुप्त है, चित्र सहित। अब आप देखो, जब आपको कोई चीज क्लेश दे रही हो तो देखना आपके सामने सीन चल रही होगी, वो तुम्हारी सीन भरी हुई है अंदर, और हृदय जल रहा है, हृदय जल रहा है उसका, उसको, और कोई चीज आनंद है, बहुत कृपा हुई, देखो वहां गए वहां गए, वो चित्र सहित सीन भरी हुई है, अच्छी और बुरी। 1 सेकंड में वहां हिसाब हो जाता है। जीव की दुर्गति या सदगति क्या निर्णय 1 सेकंड में हो जाता है। इसलिए हर चीज हमारी लिखा पढ़ी हो रही, हमारे अंदर ही बैठे हैं। चित्रगुप्त अंतर्यामी रूप से मन में लिखते रहते हैं, और यमराज उसी का हिसाब कर देते हैं। और अगर भगवान का भजन कर ले गए तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है, अब वो भगवत प्राप्त हो जाता है। न स्वर्ग न नरक, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भजन आवश्यक है। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय लगे भगवान का, वो नाम जप करो। समझ पा रहे हो आप? कोई बच्चा है 4 साल का, वो कैंसर से पीड़ित है। हाँ, 84 लाख योनियां उसने भोग ली जब मनुष्य का जीवन मिला उसने। नहीं, उनको बीच बीच में आया है। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, अभी पूरा शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं। ये थोड़ी कि 84 लाख क्रॉस के बाद मनुष्य योनि मिलती है। 84 लाख का चक्र है। संस्कृति मान, संस्कृति माने होता चक्र, मान माने होता बीज, बीच में संस्कृति मान बरियाई के जबरदस्ती रोक दिया, और भगवान करुणा करके उसे मनुष्य दे दिया। अब जैसे गर्भ में ही किसी रोग से पीड़ित है बच्चा, तो पुराना जीव है,
कपड़ा नया उसको मिला है। जीव तो पुराना है, पुरातन है ना, बहुत जन्मों से पाप कर्म करता चला आ रहा है। अब जैसे यहाँ जो माता बहन गर्भ में बच्चे की हत्या करवा दी, किसी भी तरह से नष्ट करवा दिया, अब वो पाप तो बना ना। अब जब वो गर्भ में जाएंगे, अब उनको कष्ट किस रूप में दिया जाएगा नरक भुगवाने के बाद, कि गर्भई में अंग भंग कर दिया जाएगा, या गर्भई से भी। इतना बड़ा बच्चा है, अभी गोद में है, 500 शुगर है, छोटा बच्चा चश्मा चढ़ गया है, छोटा बच्चा अभी घुटनों के बल खेल रहा है, कैंसर हो गया। अब ये पाप कर्म का वो जुर्माना है, बड़े बड़े पाप कर्म के बड़े बड़े जुर्माने होते हैं। ये पूरा दंड नहीं है, दंड तो पुरखा कांपते हैं, ऐसा दंड कोलू में पेरा जाता है। जैसे यहाँ एक बार किसी स्त्री से बलात्कार किए तो वहां लोहे की स्त्री बनी हुई है, तपते हुए लोहे की। अब वहां एक बार आपने किया है और वहां 1000 वर्ष आपको चिपकाया जाएगा, मरना है नहीं। ऐसे स्त्री के लिए, पुरुष के लिए। यहां तुम आप सूप बना के पी रहे ना, मछली का, इनका ऐसे जो है ना, वहां कोल्हू में पेरे जाओगे, वहां काट काट के तुम्हारा ईमान तुम्हें खवाया जाएगा। यहाँ पकोड़े तल रहे वैसे तुम्हें तला जाएगा। नरकों के जब वर्णन सुनो ना तो अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, छोटे से छोटे पाप का उसको दंड। तो दंड तो वहां मिला और शेष उसको जो जुर्माना है वो यहाँ भोगना पड़ता है। अब ये कैंसर आदि कोई भयानक दंड थोड़ी है, भयानक तो दंड वहां है, गैस के कूप में बंद कर दिया, बोले 1000 वर्ष तक। मरना है नहीं, 1000 वर्ष तक प्रतिपल मरेगा, मरना है नहीं, पर प्रतिपल मृत्यु का उसको कष्ट होगा। फेंक दिया सालमली नरक में, ऐसे तलवार जैसे काटे, अब चुभ के, और उसमें 1000 वर्ष फरे तड़पड़ाता रहेगा, मरना है नहीं, वो है दंड। अब यहाँ है कि भाई कोई अंग में कोई कांटा घुस गया, वो है जुर्माना। तो हम कर्मों के जाल को समझ नहीं पाते हैं और कभी कभी हम भगवान को भी दोष देने लगते हैं। बकाया भगवान का निर्णय बिल्कुल प्योर निर्णय है।